क्या है, पूरा चाइना प्रो चाइना है, ये प्रो इंडिया है दहुआ साहब। अब ना ये पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं ना ये पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं, तो इनके साथ किसी ना किसी एक गठबंधन की सरकार बनती है। तो गठबंधन में आ जाते हैं प्रचंड साहब। अब प्रचंड साहब की सरकार चल रही थी दहुआ साहब के साथ मिलकर गठबंधन में, तो इंडिया से रिलेशन ठीक ठाक थे। अभी यहाँ से गठबंधन टूट के प्रचंड साहब की गठबंधन हो गई है केपी शर्मा ओली साहब के साथ, तो अभी वो प्रो चाइना होते जा रहे हैं लोग। तो ओली साहब शुरुआत से ही प्रो चाइना है। आखिर इसके बीच में ये भूमि विवाद क्या है, और ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट इसको ना एक वहाँ पर अमूमन लोकतंत्र की एक खराबी क्या होती है कि जब दो एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जब भेदभाव होता है, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में तो कई तरह की गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी चलती है। वहाँ पे क्या है ना कि नेपाली की मेजॉरिटी है और माइनॉरिटी में वहाँ मधेसियाँ हैं। तो ये ओली साहब का है कि मधेसियों को मतलब भाई ये बाहर के हैं, ये है वो है, ऐसे करके, ताकि मतलब एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है चुनाव जीतने की यहाँ पर। तो जैसे भारत में कभी जातिवाद काम करता है, कभी माइनॉरिटी मेजॉरिटी काम करता है, कभी क्षेत्रवाद काम करता है, तो जिसको जैसे मन उसी तरह से वो जीतना चाहते हैं। तो ओली साहब का क्या है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट से वो जीतना चाहते हैं। कई बार वो एक बार बोले थे कि इंडियन कोरोना ज़्यादा खतरनाक है, कभी बोलते हैं राम जी हमारे यहाँ जन्म लिए थे, कई ऐसी उटपटा चीज़ें थी, काफ़ी दरारें आ गई थी रिश्ते। अभी मालदीव में देखिए मोइजू की सरकार आई है, बिना मतलब वो हल्ला कर रहा है वहाँ मोइजू कि इंडिया आउट। अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम लोग समझते हैं कि अंग्रेज जब थे तो वो नेपाल के साथ युद्ध किए और एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ, और यह युद्ध की समाप्ति 1816 के सुगौली के संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। अब ये संधि में क्या क्या चीज़ें थी इसको हम लोग समझ जाते हैं। देखिए, सुगौली की संधि में ये था कि डिसाइड किया गया कि पूरब साइड में मेची नदी जो होगी वो सीमा बनाएगी नेपाल की, यहाँ मेची नदी, और इस साइड में महाकाली नदी सीमा बनाएगी। सुगौली की संधि हो गई 1816 में। यहाँ पे ये सब चीज़ें तो ठीक था यहाँ पे, बट यहाँ एक ऐसा एरिया था